वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। सभी कर्मचारी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2005 से समाप्त कर दी गई है, जिसके उपरांत न्यू पेंशन स्कीम योजना आज गतिमान है और कुछ ही राज्यों में एनपीएस कट रही है। क्या एनपीएस एक ऐच्छिक योजना है? ये सभी कर्मचारियों साथियों की यह एक क्वेरी होती है, एक प्रश्न होता है। आरटीआई में मिला भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से जवाब। यदि आप कर्मचारी हैं तो अवश्य देखें, क्या आपका एनपीएस कटना चाहिए या नहीं। जानिए इस आरटीआई के आदेश पर। साथियों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, द्वितीय तल, जीवन दीप संसद मार्ग, नई दिल्ली, तिथि 7 दिसंबर 2017 का यह आरटीआई में सेवा में श्री संजय लक्ष्मण राठौड़, फ्लैट नंबर 503, गोविंद साई दर्शन अपार्टमेंट, साई मंदिर के सामने, स्टेशन रोड, पनवेल, महाराष्ट्र 410206, इनके जवाब में दिया हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 4 दिसंबर 2017 का आवेदन। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत कृपया अपने आरटीआई आवेदन पत्र, जो इस अनुभाग में दिनांक 4 दिसंबर 2017 को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस विषय में बिंदुनुसार उत्तर निम्न हैं। मांगी गई सूचना। पहला बिंदु है, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी की एनपीएस योजना अनिवार्य है या नहीं। अगर है तो कौन से नियम के आधार पर? कृपया उसका नियम कानून की प्रति बताइए। अब उसके जवाब में केंद्रीय जन सूचना अधिकार का उत्तर, भारत सरकार ने सूचना दिनांक 22 दिसंबर 2003 के द्वारा परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को हटाते हुए एक नई पुनः संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली, अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है, यानी नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया, जो 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों, प्रथम चरण में सशस्त्र बल के सिवाय, के लिए अनिवार्य है। क्या एनपीएस योजना लागू करने के लिए देश के सभी राज्यों को अनिवार्य किया गया है? अगर हाँ तो कृपया उस नियम कानून की प्रति बताएं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को देश के राज्यों में लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि एनपीएस सभी राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। तीसरा बिंदु है, क्या एनपीएस योजना राज्य सरकार को अनिवार्य है या राज्य सरकार पर निर्भर रहेगा कि इस योजना का अवलंबन करना है या नहीं। जवाब में क्या है, यह राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि इस योजना को अवलंबन करना है या नहीं, लागू करना है या नहीं। चौथा बिंदु, क्या एनपीएस योजना बंद करने का केंद्र सरकार का कोई मानस है? सरकार की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बंद करने की कोई योजना नहीं है। यहाँ पर एनपीएस प्रणाली को चालू रखने की योजना की बात कही जा रही है। चौथे नंबर क्वेश्चन में पांचवा प्रश्न है, पीएफआरडीए संस्था 100% सरकारी है? बिंदु 5 से 7 के संबंध कहा जाता है आवेदक के द्वारा। मांगी गई सूचना बिंदु 5 से 7 सीधे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए से संबंधित है, इसलिए आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उपयुक्त उल्लिखित आरटीआई आवेदन की प्रति इस विभाग को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उचित सूचना, यदि कोई है, उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ पीएफआरडीए को अंतरित की जा रही है। कर्मचारी को निवृत्ति समय या बाद एनएसडीएल उस कर्मचारी को सरकारी कार्यालय जैसे मदद करेंगे या नहीं। संभवतः आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट होंगे, परंतु ऐसा न होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर अपीली अधिकारी से अपील करने का प्रावधान है, जिनका नाम तथा पता इस प्रकार है। सुश्री मुदिता मिश्रा, प्रथम अपीली अधिकारी, निदेशक PR वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, तृतीय तल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। भौदी, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव, भारत सरकार, श्री प्रभुदयाल। सेवा में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, CPIO, पेंशन विधि विनियामक प्राधिकरण, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016। RTI आवेदन की प्रति संलग्न है। ये साथियों आवेदन की प्रति है। इस प्रकार से आवेदन किया गया था, ये प्रश्न पूछे गए थे और ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये साथियों, यदि यह वीडियो से आप सहमत हैं, वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा कि NPS कटना चाहिए या नहीं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें। और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।